तो क्या अगला चुनाव आप ये पार्टी से लड़ेंगे या दूसरी पार्टी से? ये 5 साल पूरा होगा, इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। और अभी ऊपर सभी ने तस्करा ये बात मैं बता दूं कि कांग्रेस की सदारत छोड़ देने के बाद नए सदर के लिए मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव और उनकी कोशिश ये थी कि मैं कांग्रेस की सदारत कबूल करूं। तो उनसे मैंने ये बात कही थी कि मैं जिस पार्टी से चुन करके आया हूँ मैं उस पार्टी का वफादार हूँ, मैं उनके साथ हूँ और उनके साथ रहूंगा जब तक ये टर्म पूरा नहीं हो जाता है। इस सिलसिले के अंदर मैं आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। उनका बहुत ज्यादा तकाजा था तो इजाज बेग साहब को ले जाकर के मैंने सदारत दिलवा दी और 3 करोड़ रुपए का फंड भी दिलवा दिया। उनके साथ जो लोग हैं हमारे गाँव के, तो इस पार्टी का उससे ज्यादा फंड आपसे ज्यादा फंड हो नहीं जाए तो वो बोलते हैं। हमारी चाहत है कि अगर वो हमसे ज्यादा फंड ला सकते हो लाए ताकि हमारा शहर में रास्ते में लेकिन बात कभी घुमा देते हो जाकर साहब को आपने मतलब वक्त तक ये वक्त संभालने के लिए रखते हैं। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। आप सोचो कि अगर एक पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान से सिर्फ जा करके मुलाकात कर रहे हैं, प्रोग्राम क्या है आगे तय होगा, मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे इजाज बेग साहब बंदे का सदमा है, आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब वो ऐसा वक्ती तौर पर तो सदारत कबूल नहीं की होगी। हाँ वो है ना, इनके बोलने के हिसाब से वो है और ये जुमला कौन नहीं बोल सकता है। ठीक है, वो हमारी 14 साल की कारकर्दगी है जो शहर की तामीर और तरक्की से जुड़ी है। लेकिन आपने जो सवाल किया है मैं आपको ये बता दूं कि मैं AIMIM से चुन करके आया हूँ और पिछले दिनों महागठबंधन को दे करके लोग हैदराबाद तक गए और उस वक्त पार्टी के ऑल इंडिया हमारे जो कौमी सदर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने मालेगांव ऑब्जर्वर भेजा और उस वक्त ऑब्जर्वर से जो बातचीत हुई है उसमें ये तय हुआ है कि जब इलेक्शन आएगा उस वक्त पार्टी के आदेश पर जो भी फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। 4 साल की कारकर्दगी आप बयान करें, पिछले 4 सालों में कई मौका ऐसा आया जब शहर संगीनियों ने ताए में आया, धीरे से वो जुलूस निकला, और गढ़ की यात्रा पे थोड़ा हालात इस मामले में नुमाइंदगी थोड़ी कमजोर नजर आई, ऐसा सियासी तो आप क्या कहेंगे? सियासी तौर पर हमारे जो मुखालिफिन है वो कभी भी मुतमईन नहीं है। और इस सिलसिले के अंदर मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बुजुर्ग थे ताकि वली थे, उनकी बीवी ये कहा करती थी कि तुम बड़े वली बनते फिरते हो। वली तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। अभी अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला मुझे भी ये करामत अता कर दे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक मरतबा वो बस्ती के बाहर हवा में उड़ते हुए आए, अपने घर के ऊपर उन्होंने कई चक्कर लगाया, कई कावा लगाया, सारी बस्ती देख रही थी। बीवी ने भी घर के सहन में आकर के देखा कोई अल्लाह का वली हवा में प्रवास कर रहा है। जब चले गए और वो आए वापस घर तो बीवी कहने लगी कि बड़े वली बने फिरते हो, आज एक अल्लाह वाले को देखा हवाओं में उड़ रहा। उसने कहा जब तुमने देखा था मैंने वो यही नाची मैंने जल्दी तेरे आपके जो साथी थे महागठबंधन के अपने फेसबुक में ऐसा लिखा है कि इस बार एम्प्लॉयमेंट सेंटर से होगा एक आदमी पाती है नहीं जम्मू ITI नहीं दोबारा शुरू करना। उस एम्प्लॉयमेंट से 2 मरतबा काम किया गया नासिक से और दीगर शहरों से जिम्मेदार है और मालेगांव के जिन लोगों को नौकरी की जरूरत थी वो लोग वहाँ पहुँचे भी और बहुत सारे बच्चों का इंतजाम वो आज अपनी काम कर। जम्मू ITI के ताल्लुक से तो जम्मू हाईस्कूल के जिम्मेदारान बताएंगे। हमारी कोशिश है, हमारे मैनिफेस्टो में जितना काम है हम उसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। मिर्जा गालिब रोड को टिकम लगकर तकरीबन साल भर हो गया। साल भर का आप अरसा बता रहे हो,
भी है। ठेकेदार अकेला है और 4 रोड जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। एक तो मुशावरत से लेकर सुपर मार्केट तक, दूसरा रोड जो है तक से लेकर के चौक तक, तीसरा रोड जो है मदरसा मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक, चौथा रोड जो है रजा चौक से लेकर के अवाड़ी नाले तक, उसमें से महादेव मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक का रोड बन गया और ताज होटल से लेकर के मुमताज चौक तक का रोड बना है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। और तीसरे रोड के ताल्लुक से तैयारी जारी है, वो रजा चौक से लेकर के इंशाअल्लाह अवाड़ी नाले तक बनेगा। और फिर ये चौथा रोड जो है ये आखिर में। हाँ मुफ्ती साहब, तालीमी मेयार में आपके मेरे बच्चों में पहला ये था कि प्राइमरी स्कूलों को स्कूलों के दर्जे के मुताबिक बनाया जाए। क्या स्वास्थ्य अल्लाह काजी ने 10 करोड़ रुपया अपने कम्युनिटी में लाकर ऐसा किया है कि आपकी भी कोई ऐसी तैयारी है प्राइमरी स्कूलों का? मैंने अपनी इस बात का इजहार किया कि हमारी कोशिश थी, लेकिन हर सरकार की अपनी पॉलिसी होती है और उसी पॉलिसी के तहत वो लोग फंड रिलीज करते हैं। AIMIM से होने की वजह से हमारे साथ जो रवैया है वो सौतेला रवैया है, लेकिन ताल्लुकात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और पीछे जो है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे हमने 500 करोड़ रुपए की डिमांड की थी प्राइमरी स्कूलों की तमाम तर जरूरियात के लिए, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हो सका, इसलिए कि सरकार ही की। अभी जो है नए जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मेरी बातचीत हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं अगर वाल कंपाउंड नहीं है तो वाल कंपाउंड कर दिया जाएगा, कमरों की कमी होगी तो कमरे बनवाए जाएंगे और उस स्कूल में जो भी जरूरतें हैं और सरकार को करके देना चाहिए वो सारा काम हम इंशाअल्लाह करवा के देंगे। बारे में क्या जवाब? उसी वक्त मैंने उनको टोक दिया था कि शहर के लोगों ने हमें इसलिए चुन करके नहीं दिया है कि हम कुछ करें। लोगों की बड़ी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता है, इसलिए जिसने ये नारा लगाया तो उसने उसी मौके पर हर वक्त टोक करके अपने रोक दिया कि लोगों की तवक्कुआत पूरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम काम करें लोगों हमारा साथ। तालीमी एजुकेशन लाइन से अभी तकरीबन मेरी कोशिश चल रही है, उसमें मालेगांव में जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं अगर उनका वाल कंपाउंड नहीं है तो वाल कंपाउंड करवाना है और इसी तरह कमरों की कमी है तो कमरे तामीर करवा करके देने हैं। और मालेगांव के अंदर जनरल तो अस्पताल की भर्ती होती है, तो जनरल में जितने लोग होना चाहिए वो है। अब उसमें SC ST को लेकर के जो रिजर्वेशन है वो टीचर्स कॉर्पोरेशन को प्राइमरी स्कूलों के लिए नहीं मिल रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि उस रिजर्वेशन कोटे को जनरल कोटे में ट्रांसफर किया जाए या तब्दील किया जाए और जनरल कोटे से जो है मालेगांव प्राइमरी स्कूल में नए असातिज़ा के नाम की भर्ती हो। जिम्मेदारों से बच्चियों से बात की है, उन्होंने 15 दिन के अंदर टेंडर करने के लिए जो है टेंडर जानकारी 15 दिन, मैंने 15 दिन से 1 महीने की बात रखी है। हमारी कोशिश ये है कि जो काम मंजूर हो चुका है वो जल्द से जल्द जमीन पर आए। हमेशा असेंबली में इस बात का मुतालबा करता रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है आपको बताने में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं जिन लोगों के साथ बैठा था उसमें महाविकास अघाड़ी के चीफ मिनिस्टर भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और कुछ दीगर मिनिस्टर थे। उनसे मैंने मुतालबा किया था कि मालेगांव को जिला बनाया जाए, इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर वाशिम है, हिंगोली है, उनकी आबादी मालेगांव तालुके से कम है, उनको जो है जिला डिक्लेयर किया गया। 2 लाख की आबादी है, 2.5 लाख की आबादी है, जिला बना दिया गया। मालेगांव को जिला आप नहीं बना रहे हैं, मेरा मुतालबा है कि आप जिला बनाए। हाउस में भी मैंने जिले के ताल्लुक से अपनी आवाज बुलंद की थी, तो उस वक्त किसी मिनिस्टर ने ये बात कही थी मेरी बात पर, तो मैंने एक जुमला ये कह दिया था कि मालेगांव मुस्लिम आबादी वाला शहर है और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसलिए आप उसे फिरका परस्ती कर रहे हैं और नहीं बना रहे।
किसी मिनिस्टर ने बीच में कहा था कि आप इस तरह की कैसे बात कर रहे हैं। उनसे मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, ये जवाब देंगे। और अगर आपको जवाब देना है तो आप मुझे ये बताएं कि मालेगांव शहर अगर फिरका परस्ती का शिकार नहीं है तो क्यों अब तक उसको जिला नहीं बनाया गया। जिस वक्त 2 लाख की आबादी 1.5 लाख की आबादी रखने वाले तहसीलों को जिला बनाया जा रहा था, तो मालेगांव में तो 7 लाख के करीब आबादी, आप इसको जिला क्यों नहीं बना, आप बता दो। तो मेरी कोशिश है, मेरा मुतालबा है और लोगों का भी मुतालबा है, और मेरा ऐसा मानना है कि हर सरकार मालेगांव के साथ अनदेखी करती है और मालेगांव को जिला बनाने के सिलसिले में जितनी जरूरतें थी वो तकरीबन सभी पूरी हो। हमारे यहाँ सेशन कोर्ट भी आ चुका है, एडिशनल कलेक्टर भी आ चुका है, एडिशनल एसपी भी आ चुका है। इस तरह की जो जिले के लिए जरूरियात होती है वो सारी जरूरत तकरीबन मुहैया है। सरकार ऐलान करे, मालेगांव जिला बन जाए। मुफ्ती साहब, मैनिफेस्टो का जो आपका उसके हिसाब से कितने फीसद आप टारगेट हुए हैं? हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से जो बड़े बड़े नुमाया काम है हम उस सरकार से अभी तक मंजूर नहीं करवा सके, लेकिन ये कि शहर का नाक नक्शा बदले उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के अंदर अच्छे रोड गटर और बुनियादी जरूरत फराहमी में हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मालेगांव शहर में 100 मेंबर टीचर बहुत तरह से टीचर हाँ और हमारे मेले बनते ही कुछ दिन बाद लोग तुम्हारे नकली लेटर देकर बच्चे का आर्डर भी लेकर आए। तो इन सब बारे में आप क्या? पिछले दिनों आपके बताने पर मैंने इसकी इंक्वायरी की और जो बात आप कह रहे हो मेरा लेटर इस्तेमाल किया गया है, उस सिलसिले के अंदर इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मालेगांव वालों ने ये बताएगी कि ये जो हरकत की गई है उनसे नाम कौन हुआ है और इस तरह लेटर से क्या फायदा उठाया गया है। अगर सरकार को माली नुकसान हुआ होगा तो सरकार उसकी रिकवरी करेगी। मुफ्ती साहब, नुमानी पुल के लिए भी आप जद्दोजहद कर रहे थे। नुमानी पुल के ताल्लुक से 2 करोड़ तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये का फंड मैंने लिया है। 10 करोड़ रुपया नगर विकास से मैंने मंजूर करवाया था और उसमें जब टेंडर निकला तो टेंडर निकलने के बाद तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये के काम ऐसे थे जो हो चुके, तो वो 2.5 करोड़ रुपया मेरा बचा। तो उस सिलसिले के अंदर मैंने ये 2.5 करोड़ रुपये जो है नुमानी पुल के ताल्लुक से दिया है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपये में ये पुल मुकम्मल नहीं होगा। मेरी कोशिश ये है कि नगर विकास से मजीद फंड मिले, 3.5 करोड़ रुपया और लगेगा और अगर नगर विकास से नहीं मिलता है, नियोजन समिति से मेरी कोशिशें जारी है। मैं अपने पालक मंत्री से मैंने इस सिलसिले में बात की है, ये पुल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए रास्ता है, उनसे भी मेरी बातचीत है। कारपोरेशन में भी मेरी कोशिश है कि तीनों जगहों से कहीं से भी मुझे बकिया जो फंड है वो मिल जाए तो इंशाअल्लाह वो काम आगे बढ़ेगा। आपका दल से गठबंधन आपका बरकरार है या खत्म हो गया? अरे महागठबंधन नहीं होगा। काफी लोग कहते हैं हम जिस रेडी शायर ने कहा है कि ये बालों पर शिकस्त खुदा हौसला शिकर उसका करम के कुव्वत प्रवास। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई नामुस्तैद हालात में अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी और सबक के दर्जे में इन तमाम सियासी पार्टियों के और शहर के सियासी समाजी तालीमी शुबों से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदार और शहर की अवाम ने मुझे 2009 से 14 तक का मौका दिया था
उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दोबारा 2019 से आगे काम करने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी और अपने मुआविनों और मददगार की शुक्रगुजारी के बाद हमारी रियासत के जो हालात है वो आपको पता है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सूरत हाल ऐसी थी कि जिन दो पार्टियों ने मिल करके इलेक्शन लड़ा था उनमें इख्तिलाफ हुआ और दोनों पार्टियां अलग हो गई और सरकार खतरे में पड़ गई। सरकार बनना खतरे में पड़ गया और हालात इस तरह से समझ में आने लगे जैसे हमारे महाराष्ट्र में सत्र राज था। 2-3 महीनों के बाद फिर जो है सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पहला जो साल था इन हालात से गुजरे हम लोग आपको पता है कि सरकार बनने के बाद हमारा सूबा ही नहीं, हमारा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा से दो चार रही। सरकार के पास कोई पैसा नहीं था और वो 2 साल की सरकार में गुजरे हैं शहर का एक शख्स जाता है। इंतहाई नागुफ्ता के हालात में शहर की नुमाइंदगी करते हुए हमने कोरोना जैसे मौके पर अपनी जान जोखिम में डाल करके नुमाइंदगी का हक अदा करने की हद तक मखसूस कोशिश की। कोरोना जैसी बीमारी से मैं खुद भी 2-4 हो गया था और अल्लाह ने नई जिंदगी दी। हालात कुछ इस तरह के थे कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। इंसान का पूरा महीना इन्हीं हालात में गुजरे। मस्जिदें बंद थी, हमने कोशिश की मस्जिदों में 5 वक्त बाजमात नमाज हो और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और दूसरे लॉकडाउन के अंदर हमने ये सब कुछ किया और पूरा मुल्क हमारा पूरा जिला बंद था। लेकिन मालेगांव में सेंट्रल हल्का अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटा मामूल के मुताबिक चलता रहा। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। तो मैं शुक्रगुजारी के बाद ये बताना चाहता हूँ कि पहला 2-2.5 साल हमारा इस तरह का गुजरा कि 2 साल कोरोना के अंदर हो गए। सरकार का जो 6 महीना था उसमें हमने अपने शहर की नुमाइंदगी करते हुए जो कुछ भी काम और फंड हमने मंजूर करवाए वो प्रोसीजर के एतबार से चल ही रहे थे कि महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और उसके गिर जाने के बाद नई सरकार जब बनी तो उसने पिछली सरकार के तमाम फैसलों पर स्टे कर दिया, जिसकी वजह से तीसरा साल भी हमारा यूं समझ लीजिए कि कोरोना की नजर हो गया। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि ये आज तक हमारी सरकार को कोरोना लगा हुआ ये 14 साल है। सियासी तौर पर जो उठापटक चल रही है और किन नामुसाइद हालात से हमारा सूबा गुजर रहा है आपको पता है। लटकती हुई तलवार है, किसी भी वक्त गिर सकती है और क्या हो सकता है मुझसे ज्यादा आपको इस बात का अंदाजा है। इसलिए हम पिछले 4 सालों का, पिछले 3 सालों का हिसाब तो हम 5 साल के साथ देंगे आपके सामने। इस आखिरी 4 जो साल है उस ताल्लुक से हम ये कहना चाहते हैं कि 365 दिनों में हमने 366 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह फंड मंजूर करवाया, जिसमें से 20% से ज्यादा काम जून में आ चुके हैं और बकिया काम जो है प्रोसीजर में है और इंशाअल्लाह जल्द ही इन तमाम कामों का आगाज होगा, वो बाय प्रोसीजर होगा। आज इस मौके पर 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं और इन 4 सालों में अपने तमाम मुशीरों के साथ, अपने तमाम मुआविनों के साथ हम शहर को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी भी मिली। मुझे जो फंड मिला है ये फंड आप समझ लीजिए कि नगर विकास से कुछ फंड मिला है, कुछ फंड मुझे जो है नगर उत्थान से मिला है, कुछ फंड जो है डीपीटीसी से मैंने लिया है और कुछ काम मैंने कारपोरेशन से मंजूर करवाए। ऐसे 4 डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह 366 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी, फंड की मंजूरी मैंने हासिल की है
20% काम जैसे मैंने बताया कि हो चुके हैं, बकिया काम जो है प्रोसीजर में है, इंशाअल्लाह वो होंगे। 145 करोड़ रुपए का जो बड़ा काम है, तलवाड़ा डैम से लेकर के मालेगांव फैक्ट्री तक प्लांट तक नई पाइपलाइन का, इसका हमने मुतालबा पहले साल में उस वक्त के मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस काम को उसी वक्त जो है सिफारिश कर दी थी, मिनिस्ट्री उनके पास थी, लेकिन उसको मंजूर होते होते कई साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज इस मोड़ पर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर इस ताल्लुक से टेंडर निकलेगा और जिन कंपनियों को काम करना होगा वो लोग टेंडर भरेंगे। एक बड़ा फंड तकरीबन 146 करोड़ रुपए का जो बाईपास हाईवे का काम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुका है और इस सिलसिले के अंदर कुछ फ्लाईओवर बनने हैं, कुछ जो है सर्विस रोड बननी है और कुछ अंडरग्राउंड रास्ते बनने हैं जो 13 चौपुली से लेकर के 40 गांव फाटे तक 146 करोड़ रुपए का ये काम होगा, मंजूर हो चुका है और इंशाअल्लाह वर्क ऑर्डर वगैरह हो चुका है, वो काम भी होगा। इसके अलावा हर साल, पहले साल मुझे 2 करोड़ रुपए मिले थे, दूसरे साल 3 करोड़ रुपए मिले थे और तीसरे साल में 5 करोड़ रुपया मिला। ये आमदार निधि का काम है और इसी तरह नगर विकास से जो फंड मिला है और नियोजन समिति से जो फंड मिला है, नगर उत्थान से जो फंड मिला है, उस सिलसिले के कामकाज का ये सिलसिला चल रहा है। 28 करोड़ रुपए का काम हमने कारपोरेशन से मंजूर करवाया। एक तो आगरा रोड का जो तीसरा फेस है, तकरीबन ये नेशनल कंपाउंड अपने बारान हॉस्पिटल से लेकर के दरेगांव नाके तक का काम, वो काम चल रहा है। 30 करोड़ रुपए का काम हमने वो कारपोरेशन से मंजूर करवाया और इसी तरह पिछला जो मुहर्रम था, आशूरे मुहर्रम को बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के जो पूरा हमारा उस पवारवाड़ी का रोड पानी से भरा हुआ था, कमिश्नर को बुला करके उस पूरे रास्ते पर गंदे पानी में जिस तरह लोग चलने पर मजबूर थे, कमिश्नर को साथ में ले करके उस पूरे इलाके का मैंने दौरा करवाया था। इसमें कुछ जगहों पर पाइपलाइन डालनी थी गंदे पानी की निकासी के लिए और इसी तरह वहाँ रोड बनना। तो उस वक्त के जिम्मेदारान के सामने, बस्ती के लोगों के सामने कमिश्नर ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि ये काम मैं करवा करके दूंगा। तो 8 करोड़ रुपए का वो फंड कारपोरेशन से मंजूर हुआ और उससे पहले फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक और सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह तक और वहां से बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक ये 3 करोड़ रुपए का काम, सीमेंट रोड का काम मैंने डाला है और कारपोरेशन से 8 करोड़ रुपए का काम मंजूर करवाया। और साल भर पहले की बात है, इन लोगों ने दरमियान में धरना किया, मुतालबा किया, तो उनको जो है सिटी इंजीनियर ने राइटिंग में दी और कारपोरेशन ने जो है कमिश्नर ने इस बात का ऐलान किया कि ये काम इस आपकी कोशिश से मंजूर हुआ है। इस तरह की बात आप लोगों के इल्म में होगी। इस 1 साल के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो मंजूर हो चुका है उसका मैं तस्करा कर रहा हूँ और इसके अलावा जिन कामों के लिए कोशिशें जारी हैं, इसमें अब्दुल अजीज कद्दू स्टेडियम के लिए हमने जो प्रोग्राम डाला है, हमने जो कोशिश की है और इस सिलसिले में काम किस तरह आगे बढ़ रहा है। आज जो है 2 करोड़ रुपए का फंड नियोजन समिति की तरफ से मंजूर हुआ है। इसमें 80 बाई 100 पर इंडोर स्टेडियम बनेगा, जॉगिंग ट्रैक 3.5 करोड़ रुपये, 3.5 करोड़ रुपये जो मंजूर हुआ है उसमें जॉगिंग ट्रैक है, इंडोर स्टेडियम है और लाइटिंग है। मल्टीपर्पज एक हॉल हमने बनवाने की कोशिश की है। इसके अलावा मस्जिद कामों के लिए हमने जद्दोजहद और कोशिश जारी रखी है। आगे इंशाअल्लाह उसका फंड आएगा, मंजूरी मिलेगी और वो काम होगा। 4 साल मुकम्मल होने पर
हमने ये चाहा कि हम अपनी कारकर्दगी आप हजरात के सामने और आप हजरात के तवस्सुस से अहलियान शहर जिन लोगों ने हम पर एतमाद करके 1,17,18,000 वोटों से नवाजा, हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उस मैनिफेस्टो को सामने रख करके हम इस बात की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो को मुकम्मल करें। अगर सरकार की ये कोरोना के हालात नहीं आते और सरकार में ये तीसरे साल में सरकार का गिरना और चौथे साल में फिर दो पार्टियों का दो टुकड़े होना और नई सरकार का बनना और मौजूदा सरकार पर भी लटकती हुई तलवार है, ऐसे नामुशाहिद हालात में अल्लाह ताला का करम था कि AIMIM से चुनकर आने के बाद तमाम पार्टियां इसकी मुखालफत करती और तमाम पार्टियां हम जैसे लोगों को अपनी पॉलिसी के पेश नजर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अल्लाह का करम रहा और आप हजरात की अहलियान शहर की दुआ रही कि हमने इस चौथे साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया है, माजी में शायद किसी एमएलए ने एक साल में इतना काम किया और इतने काम और इतने फंड की मंजूरी करवाई। अगला एक साल बाकी है और उस साल के लिए हमारी जो पेशबंदी है और आइंदा साल के लिए हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, उस प्रोग्राम के पेश नजर हम ये चाहेंगे कि अहलियान शहर दुआ करें। उनकी दुआओं से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर पासपोर्ट ऑफिस आ जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की जो परेशानियां हम लोगों के साथ जुड़ी हुई, यहाँ MTSL के जरिए जो फ्रेंचाइजी है, हमें ये उम्मीद और तवक्को थी कि भिवंडी जैसे शहर के अंदर प्राइवेट बिजली कंपनी के आने के बाद जो दुश्वारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन बिजली कंपनी का जो मामला है, जो सूरत हाल है, वो आपके सामने है। हमारी कोशिश ये है कि ये तमाम बिजली का जो निज़ाम हो वो दुरुस्त हो, और अगर बिजली का ये निज़ाम कंपनी दुरुस्त नहीं कर सकती है तो कंपनी दस्तबरदार हो जाए और मालेगांव से रुखसत हो जाए। हम अपना मसला सरकार से लड़ भिड़ करके हल करेंगे। और इसी के साथ पावर लूम सनद पर जब हालात आए तो पावर लूम तंजीमों के जिम्मेदारान को लेकर के हमने नुमाइंदगी की। जब ऑनलाइन ये सब्सिडी खत्म होने वाली थी कि बिजली सरकार की तरफ से बिजली पर जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी खत्म होगी और फिर उसके लिए जो है ऑनलाइन जो है लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे थे, तो मालेगांव पावर लूम एक्शन कमेटी, संघर्ष कमेटी और इस तरह की जो भी कमेटियां थी, उनके जिम्मेदारान को ले जा करके उस वक्त के मिनिस्टर से हमने बातचीत की और सब्सिडी का वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुआ। आपको याद होगा नागपुर अधिवेशन में हमने इस बात की कोशिश की थी कि पर यूनिट कोई एक रेट तय हो जाए तो ₹1.80 पर यूनिट साफी इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन सरकार के गिर जाने की वजह से वो मामला भी पेंडिंग में चला गया। स्पिनिंग मिल के जिम्मेदारों की तरफ से स्पिनिंग मिल के जो मुतालबात थे वो वक्त लेकर के मैं गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त चंद्रकांत दादा पाटिल और इसी तरह महाराष्ट्र भर के स्पिनिंग मिल के जिम्मेदारान की मीटिंग लगी थी। उसमें हमने अपने मुतालबात रखे थे। पिछले हफ्ता जो है कैबिनेट के अंदर मंजूरी ये हुई कि स्पिनिंग मिल वालों पर जो कर्ज है उस पर जो इंटरेस्ट आता है, जो ब्याज लगता है बैंक का, 5 साल का ब्याज सरकार भरेगी। पिछले हफ्ते कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। और कोरोना के टाइम के अंदर हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर 20 KL का एक टैंक लगवाया। इसी तरह जो है हमने 500 सिलेंडर की मांग की थी, जिसमें से 300 सिलेंडर आए थे। और इसी तरह सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमने कोशिश की कि वो सारी सहूलतें दस्तयाब हो जो सिविल हॉस्पिटल में होती है। इसमें डिजिटल एक्सरे की मशीन आई, इसी तरह जो है डायलिसिस की मशीनें भी हैं, इसी तरह सोनोग्राफी की मशीन है और CT स्कैन है। ये मशीन अल्हम्दुलिल्लाह शहर में आ गई। हमारी कोशिश ये है कि अब जो है अगली जो एक बड़ी जरूरत है हमारे सिविल हॉस्पिटल की, MRI की मशीन वहाँ आए। हमने इस सिलसिले में पिछली महाविकास आघाड़ी में
राजेश टोपे साहब से हमने मुतालबा किया था, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था और हमारे लेटर के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी दिया था, लेकिन सरकार के जाने की वजह से वो मामला पेंडिंग हो गया। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में सिविल हॉस्पिटल के अंदर MRI की मशीन भी हम लाएं, ताकि मालेगांव शहर की जो आवाम है और इस तरह जो है परेशानियां होती है MRI के ताल्लुक से, वो परेशानियां भी खत्म हो जाए। आइंदा के हमारे ये अज़ाइम है और ARSS के तहत मरकजी सरकार ने महाराष्ट्र को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया बिजली की ताल्लुक से लिया है। हमारी कोशिश ये है कि उस सिलसिले में नासिक जिले को जो फंड मिल रहा है उसमें से मालेगांव को एक बड़ा हिस्सा मिले, इस बात की कोशिश की जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे जो विभागीय मसले थे उसका हमने इंतजार किया और जो काम हमारे मंजूर हो चुके हैं और फंड भी मंजूर हो चुका है, उन कामों की जल्द से जल्द तस्वीर हो, इस बात की हम लोग कोशिश करते हैं।